हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 20 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 20 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में जा करके सेल्फ एजुकेशन एजे सर्च करके भी हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। क्विक रिवीजन किए ले रहे हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। हाल ही में इजराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? यूएई। और ये कहाँ खोला गया है? तेल अवीव में। अच्छा, आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इजराइल में जो तेल अवीव स्ट्रीट है, इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। किसने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो चाइना। देश का पहला अनाज एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया गया है। हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी इसकी योजना शुरू की गई है। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है, जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा अमेज़न वर्षा वन ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और यदि देखा जाए इन दोनों का विस्तार मोस्टली तो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और आप लोगों ने इन जंगलों के बारे में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि इन्हें ही धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये अमेज़न के जंगल ही रिलीज करते हैं। अमेज़न रिवर का नाम भी आपने सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है लार्जेस्ट रिवर, जो कि अमेज़न रिवर है। यदि लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो ये है नील रिवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। अच्छा, आप लोगों ने एनाकोंडा तो सुना ही होगा, ये यहीं पाया जाता है। तो अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि अमेज़न के जंगल अब ये क्यों चर्चे में हैं? तो आप लोगों ने एक फेमस मैगजीन का नाम सुना होगा, दैट इज नेचर मैगजीन। इसने तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ये बताया गया है कि अमेज़न के जो ये वर्षा वन है, ये जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं उतनी ही मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वन होते हैं, मतलब कि जो पेड़ होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके बाद ये क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और बदले में हमको क्या मिलते हैं? बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। अब यहाँ पर तो उल्टी बात हो रही है कि अमेज़न के जंगल जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, यानी कि उससे ज़्यादा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि अमेज़न के जंगल है जो, इसका जो पूर्वी हिस्सा है, आप कह सकते हैं, यहाँ लोगों ने आग लगा दी है। आग क्यों लगाई है? कहना ये है कि इन्हें खेती करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भूमि की ज़रूरत है, और ये अपनी ज़रूरतों को, वन को जला करके ये जगह खाली करके प्राप्त करना चाह रहे हैं। जिसके बाद से ये जो भूमि है जहाँ ये वन लगे हुए थे, ये घटते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वन इतने सघन है कि जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ ज़मीन तक भी नहीं पहुँच पाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ये घने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की आधारशिला या स्थापना आप कह सकते हैं किस राज्य या यूटी में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जानी है लद्दाख में। देखिए, एनटीपीसी रेल, इसका क्या मतलब हुआ? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। रेल का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये एनटीपीसी की स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी के तहत ये जो हरित हाइड्रोजन परियोजना है, जिसकी शुरुआत लद्दाख में होनी है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो समझौता है, यह समझौता ज्ञापन अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख में कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि एनटीपीसी मदद कर रहा है। तो यदि देखा जाए, ये ऐसा पहला शहर होगा जहां इस तरह की परियोजना शुरू की जा रही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा एक नया टारगेट रखा गया है कि वो 2032 तक 60 गीगावाट यानी कि 60 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी ये हासिल कर सकेगा। अब यदि हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख
के उपराज्यपाल कौन है? ये राधा कृष्ण माथुर। इसी से रिलेटेड हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए ले रहे हैं, जैसे कि हाल ही में राधा कृष्ण माथुर के द्वारा लद्दाख में ही यून टैप योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा, आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में 100% वैक्सीनेशन कवरेज करने वाला पहला यूटी ये लद्दाख ही बना हुआ है। तीसरा, आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय परियोजना यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार ये किस राज्य में हुआ था? ये घटना है बिहार की, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो ये घटना है 18 मार्च 1999 की। स्थान है जहानाबाद जिला है, इसका एक गाँव है सेनारी गाँव। इसी सेनारी गाँव में एक खास तरह की जाति है जिसका नाम है अगड़ी जाति। अगड़ी जाति के लगभग 34 लोगों की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी और इस पर नरसंहार के लिए जो भी ये सारी घटनाएं हुई, इसके लिए एमसीसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, जो कि बंद हो चुका है, मतलब कि सरकार के द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। हुआ क्या था कि इसी रात को 18 मार्च की रात को ये जो एमसीसी है, इसके द्वारा जिस जाति का भी मैंने अभी नाम लिया है, दैट इज अगड़ी जाति, इन्हें घर से चुन करके निकाला जाता है और इनके जो पुरुष होते हैं इनकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। अब आप लोग ये पूछेंगे ये पूरा विवाद क्या था, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ये भूमि की लड़ाई थी, भूमि की खेती करने की लड़ाई जो होती है, इसके आधिपत्य की, ये इस पर किसका अधिकार है, ये सारा विवाद शुरू होता है, जिसके बाद से यहाँ 34 लोगों की हत्या कर दी जाती है। काफ़ी सारी गिरफ्तारी भी होती है इसमें। तो देखिए 2016 की बात है, 2016 में निचली अदालत के द्वारा ये जो नरसंहार हुआ था, इसमें जो लोग दोषी पाए गए थे, इनमें से 10 को तो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, 3 को उम्र कैद कर दी जाती है। लेकिन यदि देखा जाए तो उसके पहले भी, मतलब कि 2016 से पहले भी लगभग 20 आरोपी इस नरसंहार में जो शामिल थे इससे बरी हो चुके थे, जिसके बाद से जनता में आक्रोश था। इसके बाद क्या हुआ, हाल ही में जो बिहार गवर्नमेंट है इसके द्वारा एक याचिका दर्ज कराई जाती है। आप कह सकते हैं ये है बिहार गवर्नमेंट वर्सेस पटना हाई कोर्ट, मतलब कि इसी हाई कोर्ट के विरुद्ध। कहना ये है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से जनता संतुष्ट नहीं है, उनमें आक्रोश का माहौल है। इसमें पटना हाई कोर्ट का क्या कहना है कि पुलिस के पास इस नरसंहार से रिलेटेड प्रॉपर एविडेंस ना होने के कारण, जिसके कारण ये फैसला किया जा रहा है। अब ये याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद से ये चर्चे में आया था। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगला है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये कहाँ शुरू किया गया है? तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, IIT मद्रास के रिसर्चर के द्वारा। यह हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मलावी में। मलावी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ये कुछ इस तरह से जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें मलावी की, इसकी राजधानी है लिलोंगवे, करेंसी है मलावियाई क्वाचा। ये अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो देखिए भारत में तो बहुत सारे 5 स्टार होटल है, लेकिन ये ऐसा पहला 5 स्टार होटल है जो कि किसी रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ये कुछ इस तरह से है, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से के साथ बनाया गया हुआ है। तो इस 5 स्टार होटल में वेरियस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसमें एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये भी गुजरात के दौरे पर थे, जिसके कारण ये चर्चे पर आया था। अब यदि हम चर्चित रेलवे स्टेशन की बात करें जो करंट से रिलेटेड है, ऑप्शन भी मैंने कुछ मिलते जुलते सेट किए हुए। यदि हम बात करें बेंगलोर रेलवे स्टेशन की बात करें जो स्थित है कर्नाटक में, यहाँ भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल इक्विपमेंट शुरुआत की गई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया गया होगा। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक में ही स्थित है। इसका नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। और पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, अब बन चुका हुआ है हुबली स्टेशन। फिर यदि हम बात करें लखनऊ की, इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन में हेल्थ ATM शुरू किया गया। इस हेल्थ ATM की खास शुरुआत ये है कि 50 से 100 रुपये में लगभग
16 तरह की चेकअप की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि हम बात करें नागपुर रेलवे स्टेशन की, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, भारत की पहली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, इसकी शुरुआत नागपुर में रेलवे स्टेशन से ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है तेलंगाना में। अब एग्जाम में फेस्टिवल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम सिंपल तो नहीं पूछे जाते। 4 ऑप्शन में फेस्टिवल के नाम लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बोनालो फेस्टिवल, इसकी शुरुआत तेलंगाना में हुई है। ये तेलंगाना से रिलेटेड है। ये आषाढ़ के मौसम यानी कि जून जुलाई में मनाया जाता है और हैदराबाद सिकंदराबाद जिन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, साथ ही तेलंगाना के कुछ अन्य हिस्सों में यह मनाया जाता है। इसे राज्य का मतलब आप कह सकते हैं राज्य उत्सव ये घोषित किया गया था 2014 में, जिसके बाद से ये फेस्टिवल यहाँ हर साल मनाया जाता है। फेस्टिवल की यदि हम बात की जा रही है तो तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है जिसका जल्लीकट्टू, केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है ओणम, तेलंगाना का एक और फेस्टिवल है, आप रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, बतकुम्मा फेस्टिवल, फूलों का त्यौहार होता है ये। उड़ीसा का एक फेस्टिवल अभी मैंने आप लोगों को बताया होगा, रथ यात्रा फेस्टिवल, हर साल यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 68 बड़े टैंकों वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर कहेंगे कि जितनी सारी योजना है, जितना सारा डेवलपमेंट ये गुजरात में किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसपे ये बताया गया था कि FDI यानी FDI के मामले में यदि सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है कहीं पर तो वो गुजरात में ही किया गया है। तो यह है देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में की गई है। यह कुछ इस तरह से है जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। 260 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया हुआ है। इसमें बने 68 टैंक में दुनिया भर में जलीय प्रजाति देखने को मिलेगी और यहाँ लगभग 128 किस्म की जलीय जीव देखने को मिलेंगे, ये भी देखने को मिल सकेंगे। अब यदि हम बात करें अहमदाबाद की जो कि साबर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसकी भी स्थापना की गई है। और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर, इन दोनों को ही इसमें शामिल किया गया था, शीर्ष स्थान दिया गया था। तिरुअनंतपुरम यह है केरल की राजधानी जहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल ये कहाँ लगाया गया है? तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है 3D स्कूल के बारे में। अब हम बात करेंगे 3D प्रिंटेड स्टील पुल के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लगाया गया है एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। यहाँ इस तरह की पुल की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सेवाओं में नियुक्त होने वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं इन्हें 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके लाभार्थी कौन बन सकेंगे? तो इसका लाभ उन लोगों को मिल सकेगा जो कि जिनके पारिवारिक आय 8 लाख जो वार्षिक आय इनकी कुल मिलाकर 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो इसके लाभार्थी बन सकेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो किसी आरक्षण योजना से लाभार्थी नहीं है, खासकर कहने का मतलब है ST SC और सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता से पिछड़े समाज के अन्य लोग हैं जो कि मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है। यानी आरक्षण से रिलेटेड जो योजना है, इस योजना में जिन्हें कवर नहीं किया गया है वे इस योजना के लाभार्थी बन सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये जारी रहेगा, ऐसा फैसला किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये जो योजना है ये 1 अप्रैल 2021 से यानी अब से ये 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसमें लगभग 4600 करोड़ रुपए ये आवंटित किए जा रहे हैं। तो भारत में आप कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर में बेहतर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा फैसला किया गया है। देश भर में लगभग 12,500 आयुष सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यदि हम बात करेंगे आयुष की, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी सिंध एंड होम्योपैथी, यह है इसकी फुल फॉर्म। इस योजना को अब विस्तार मिल चुका हुआ है
कल जो मैंने आप लोगों से कुछ एक सवाल पूछा हुआ था, इसका राइट आंसर अपना एक प्यारा देश भारत था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।